ये कहानी है गया राजा की। गया राजा बहुत ही दयालु, दानी और तपस्वी थे और उनके इन्हीं सब गुणों से राजा गया को भगवान भी दर्शन दिए और कृपा की। गया राजा ने अपने राज्यकाल के समय बहुत यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन सब यज्ञों में प्रचुर अन्न और दक्षिणा में द्रव्य का व्यय किया। जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही रत्न और स्वर्ण की मुद्राएं ब्राह्मणों को दक्षिणा में दी। सभी प्रदेशों के रहने वाले विद्वान पुरुष उनकी यशोगाथा का गान करते हैं। उनके इस पुण्य कार्य से सभी देवगण प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे राजा गया, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। इस प्रकार देवों के कहने पर राजा गया ने कहा, हे देवगणों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जिन यज्ञों में प्रजापति ब्रह्मा जी ने जिन जिन ब्राह्मणों को श्राप दिया था, वे आज से सब यज्ञों में पूजे जाएं और पवित्र होकर निवास करें। जैसे उनका नाम ब्रह्मपुरी है, वैसे ही ब्रह्मपुरी की तरह इस नगर का नाम मेरे नाम के ऊपर ही पड़े। गया पूरी करके यही आशीर्वाद दीजिए मुझे। सभी देवों ने कहा कि हे राजा, तुमने जिस प्रकार कहा है वैसा ही होगा। इस प्रकार कहकर सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद सर्व सुख प्राप्त करके वह गया राजा विष्णु धाम को चला गया। इसके बाद विशाला नामक नगरी में विशाल नाम का एक राजा पैदा हुआ। उस राजा के कोई संतान न थी। उसने ब्राह्मणों से कहा कि महाराज, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए। ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप गयापुरी में जाकर पिंडदान करें तो आपके निश्चय ही पुत्र पैदा होगा। तब राजा विशाल ने गया में पिंडदान करके पुत्र प्राप्त किया। तभी राजा विशाल ने आकाश में श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण के 3 पुरुषों को देखा। फिर राजा ने उन पुरुषों से पूछा, तुम कौन हो? श्वेत वर्ण के पुरुष ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं इंद्र लोक से आया हूं और यह रक्त वर्ण वाले हमारे पिता है। इन्होंने ब्रह्म हत्या की, जिसके कारण ये महान पापी है। और कृष्ण वर्ण वाले हमारे पितामह हैं। इन्होंने बहुत से ऋषियों की हत्या की थी। ये दोनों अवीची नामक नरक में दुख भोग रहे हैं। यदि तुम इनको पिंडदान करो तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा ने उन दोनों के निमित्त पिंडदान करके उनको मोक्ष दिलाया। इस प्रकार विचार करके जो जलदान करता है, उसके सभी पितरगण तृप्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वे तीनों स्वर्गलोक को चले गए। सभी पुत्रों को अपने पितरों को इस प्रकार संतुष्ट करके मोक्ष दिलानी चाहिए। इस प्रकार विशाल राजा अंत समय तक राज सुख भोग कर स्वर्गलोक को चले गए। प्रेतराज अनेक प्रेतों के साथ स्वर्गलोक को गए। एक प्रेत ने अपने उद्धार के लिए एक बनिए से कहा, हमारे नाम से यदि गया पूरी पर पिंडदान करोगे तो हमारी प्रेत योनि छूटकर हमें मोक्ष मिल जाएगा और तुम मेरे सारे धन को लेकर अपना जीवन यापन करना। बनिया प्रेत के कहने से गयापुरी चला गया। फिर प्रेत ने अपने गोत्र आदि भी बतला दिए। प्रेत के अनुरोध करने पर बनिए ने अपने परिवार के साथ गयाशिर के तीर्थ की तीर्थ यात्रा की और प्रेत के निमित्त पिंडदान किया। इस प्रकार बनिए के पिंडदान करने पर प्रेत प्रेतयोनि से छूट गया और बनिया श्राद्ध कर्म संपन्न करके अपने घर लौट आया। इस प्रकार गया शंभु, विष्णु और सूर्य के क्षेत्र में पिंडदान करने काफल होता है। गायत्री तीर्थ में जाकर गायत्री के सामने स्नान करके प्रातः कालीन संध्या का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद फिर गायत्री के सामने स्नान करके मध्याह्न की संध्या का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। मध्याह्न संध्या के बाद मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद प्राची सरस्वती में स्नान करके सायंकालीन संध्या का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार कर मनुष्यों के पितरगण स्वर्गलोक को जाते हैं। तीनों समय संध्याओं के करने वाले के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद मुंड पृष्ठ पर्वत, गिरी कर्णमुख, देवनदी, वैतरणी पुण्य तीर्थों में स्नान करके पिंडदान करना चाहिए। वैतरणी में स्नान करके गौदान करने वाला व्यक्ति अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। गया क्षेत्र में पितरों के उद्धार के लिए वैतरणी नदी प्रवाहित हुई है। इस पुण्य तीर्थ की यात्रा करके 3 दिन का उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य यहाँ आकर स्वर्ण दान करता है तथा गौदान करता है, वह महान धनवान होता है। घृणकुल्या, मधुकुल्या, देविका, महानदी तथा शिला के संगम पर मधुश्रवा स्थित है। इन सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य को 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस स्थान पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से मनुष्य के 100 कुलों के पितरों का उद्धार हो जाता है और वे सब विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेध इस तीर्थ अमरकंटक कोटि तीर्थ रुक्मकुंड मार्कंडेश कोटीश्वर को प्रणाम करते हैं।
एक समय रुकुम पारिजात नामक वन में श्री भगवान शंकर पार्वती जी के साथ खीरा कर रहे थे। संयोगवश उसी वन में मरीचि ऋषि फल फूलादि लेने गए। अपने सुख में बाधा देखकर महादेव ने मरीचि ऋषि को श्राप दे दिया कि तुम दुख पाओगे। श्राप से भयभीत होकर मरीचि ने शंकर जी की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। मरीचि ने शिवजी से कहा कि भगवान ये वरदान दीजिए जिससे कि इस श्राप से मेरी मुक्ति हो जाए। शिवजी ने कहा तुम गया तीर्थ की यात्रा करोगे तो तुम्हारी श्राप मिट जाएगा। शिव के इस प्रकार कहने पर मरीचि ऋषि ने गया की यात्रा की। उन्होंने वहां आकर शिला पर खड़े होकर कठिन तपस्या की। महादेव जी के श्राप से मरीचि कृष्ण वर्ण के हो गए थे, लेकिन अपनी तपस्या के प्रभाव से फिर वह गौर वर्ण के हो गए। विष्णु ने मरीचि ऋषि से कहा तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। मरीचि ऋषि ने भगवान के इन प्रकार कहने पर उनसे कहा हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी भक्ति ही चाहता हूँ। इस शिला पर तप करने से मैं महादेव जी के श्राप से छूट गया हूँ। वह शिला बहुत पवित्र है तथा पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। मरीचि ऋषि की स्तुति सुनकर भगवान अपने लोक को चले गए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं की पुष्करणी नदी मनुष्य को पवित्र कर देती है। वहां पर दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। वहां पर पवित्र पांडु शिला भी स्थित है। उस पांडु शिला पर श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में युधिष्ठिर उस शिला पर श्राद्ध करने गए तो स्वयं पांडु ने आकर अपने हाथों में पिंडदान मांगा, लेकिन उन्होंने हाथ को छोड़कर शिला पर ही पिंड प्रदान किया। शिला पर पिंडदान करने से पांडु को बहुत तृप्ति हुई। उन्होंने पुत्र को वरदान दिया, हे पुत्र, इस समस्त पृथ्वी पर तुम अनंत समय तक राज्य करो। तुमने मेरा उद्धार किया है। तुम अपने भाइयों के साथ स्वर्ग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा जी ने विष्णु आदि देवगणों के साथ शमी के गर्भ से मथ कर अग्नि पैदा की, इसीलिए वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। गया में विषोत्सर्ग करने से मनुष्य के 21 कुलों के पितरों का उद्धार होता है। संगम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करता है। वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ से भगवान शंकर जी प्रकट हुए। वे वशिष्ठ ऋषि से बोले कि तुम कोई वरदान मांगो। तत्र शंकर जी ने कहा कि ऐसा ही हो, यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ ने शंकर जी से कहा कि इसी स्थान पर निवास करें। धेनुकारण्य तीर्थ के कामधेनु के पद पर पिंडदान करने से मनुष्य पितरों के ईंधन से मुक्त हो जाता है। वहां पर फल्गु, चंडी, शमशानाची और मंगला आदि देवियों की पूजा करनी चाहिए। उस स्थान पर गदाधर भगवान का ध्यान करके श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से मनुष्य के 100 कुलों का उद्धार होना है। गयागे, गयादित्य, गायत्री, गदाधर, गया, गयासुर आदि पवित्र स्थान मुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इस गया क्षेत्र की पवित्र कथा पढ़ता तथा सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकाग्र शुद्ध पवित्र चित्त से गया की महिमाओं का वर्णन सुनता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य गया व्याख्यान की इस पुस्तक को पढ़ता तथा लिखता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी विराजमान रहती है। गया की इस उत्तम कथा को सुनने से चोर, सर्प, अग्नि, भूत, प्रेत आदि किसी का डर नहीं रहता है। ये गया तीर्थ सारे त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है और सारे संसार भर के तीर्थ यहाँ विद्यमान है। जिस प्रकार आप ये कथा सुन रहे हैं, उसी प्रकार इस कथा को भगवान सनत कुमार ऋषियों को सुना रहे थे। इस प्रकार उस पुण्य कथा को सुनाने के बाद श्रद्धा सहित हर्षित होकर भगवान सनत कुमार को साष्टांग प्रणाम करके संपूर्ण ऋषिगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। अगर आपको भगवान सनत कुमार के बारे में सुनना और जानना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में लिखें। आपको यह कहानी कैसी लगी और भगवान सनत कुमार के बारे में कौन कौन सुनना चाहता है, कमेंट में लिखें।